अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने कवर करना है टॉपिक हुआ है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 3.6 है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन 1 से 18 तक। टॉपिक इसमें आपके पास आ रहा है चेन रूल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 1 के अंदर आप लोगों के पास एक वाई का फंक्शन है, एक यू का फंक्शन गिवन है। आपको और से देखिए, अगर आप वाई का फंक्शन आपके पास 6u - 9, अब यहाँ पे यू के लिए जो आप लोगों का फंक्शन अलग से डिफाइन किया हुआ है। अब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करने का बेसिकली चेन रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने लिखना होता है कि इसका बेसिक जनरल स्ट्रक्चर होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एफ जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। सपोज करेंगे ये वाई वाला फंक्शन आपके पास एफ है और ये जो यू वाला फंक्शन इसको आप जी कंसीडर कर लें। ठीक है, क्या करना है, इसको एफ कंसीडर करना है, इसको जी कंसीडर करना है। अब डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, आपको एफ का भी प्राइम चाहिए और जी का भी प्राइम फंक्शन चाहिए। मतलब एफ का डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर जी ऑफ एक्स मतलब ये दूसरा फंक्शन उसमें पुट करना है, और सिंपल ये जो जी जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं उसका भी क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना और उनकी प्रोडक्ट करवा देनी है। स्टेप बाय चीज़ों को लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एफ प्राइम और जी ऑफ एक्स की। मतलब एफ प्राइम मतलब एफ का फंक्शन मैंने कहा है कि आप इसको कह दें। ठीक है, ये जो वाई का फंक्शन लिखा हुआ है इसको एफ कह दें। इसको एफ का फंक्शन लेते हुए डी ओवर डी यू लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू आ रहा है, तो आपने डी ओवर डी यू लिख दिया। साथ में फंक्शन आ रहा है 6u - 9। डेरिवेट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इसका कोफिशिएंट है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, यू का यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे ही 0, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ आप कहेंगे कि मैडम यहाँ पे जी ऑफ एक्स का क्या रोल है। अगर यहाँ पे आपके पास आंसर में फॉर एग्जांपल 6u इस तरह से कुछ बच जाता, मतलब u का फंक्शन बच जाता, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था, u की ये जो वैल्यू गिवन थी कि इसकी जगह जाके प्लेस कर देनी थी। अब आपके पास आंसर ही कुछ कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में आ गया, कुछ साथ वेरिएबल रहा नहीं, इसलिए जी ऑफ एक्स इसमें पुट नहीं होगा। अब बात करते हैं जी फंक्शन की। जी फंक्शन आपको ने यू को कहा हुआ है, इसको आप जी का फंक्शन कह दें। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको जी प्राइम ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल हम लोगों ने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। 1/2 इसका क्वेश्चन स्टार्ट में आ जाएगा। x4 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम करेंगे, 4 - 1 से x³ आ जाएगा, और पावर मैंने स्टार्ट पे लिखी हुई है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 आपस में कटिंग हो गया, आपके पास सिंपल 2x³ रह जाएगा। अब देखिए एफ प्राइम जी ऑफ एक्स और एफ जी प्राइम ऑफ एक्स दोनों आ गए हुए हैं, तो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों की क्या करवानी है, प्रोडक्ट करवानी है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हुए। दोनों फंक्शन लिखेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करवा देंगे, 6 × 12 x³ बन जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया फंक्शन के अंदर और ये दूसरा भी लिख दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके अंदर आपके पास है y = 2u का क्यूब और u = 8x - 1 है। अगेन इसको f का फंक्शन कंसीडर कर ले मेरा बेटा, और इसको आप g का फंक्शन कह दें। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हुए आएगा एफ प्राइम जी ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे यू के रिस्पेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, 2 तो इसका कोफिशिएंट है, इस पर हम लोग क्या कर देंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मैं आप लोगों के लिख देती हूँ। 2 तो इसका कोफिशिएंट पहले से मौजूद है, पावर आ जाएगी स्टार्ट पे और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। 2 3 × 6 होके यू की पावर क्या बन जाएगी, 2 जीद। अब देखें आपके यहाँ मैंने बताया था ना जी ऑफ एक्स का क्या रोल है, अब यहाँ हम उसको यूज़ करने लगे हैं। एफ प्राइम मतलब आप लोगों ने फाइंड कर लिया, उसके अंदर जी ऑफ एक्स मतलब इस यू की जगह इस यू की वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जी प्राइम ऑफ एक्स की बात करते हैं, इसको हमने जी का हुआ इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 इसका कोफिशिएंट है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, तो सिंपल 8 आ जाएगा। डी वाई डी एक्स फाइंड करते हैं, इन दोनों फंक्शंस की आपस में डेरिवेटिव के क्या करवानी है, प्रोडक्ट करवानी है। मैंने इसको भी लिख दिया और इस फंक्शन के आंसर को भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। दोनों के आपस में प्रोडक्ट करवाएंगे। पहले मैंने इसी को लिखा, आप चाहे इसको भी लिख देंगे, आंसर सेम ही आएगा। 6u का स्क्वायर 8 6 8 द 48 और साथ आ जाएगा यू मतलब इस वैल्यू को पुट करके उसका स्क्वायर। और आप यूँ भी नहीं करते, आप यूज़ करके जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देते, फिर भी आंसर यहीं रहना था। आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।